उधर नगर निगम चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए आज सुबह से मतदान जारी है। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में इस वक्त सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जारी है और 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह से ही तमाम मतदाताओं का उत्साह खासतौर पर नजर आ रहा है। सीधा रुख करेंगे जयपुर का। जी मीडिया संवाददाता दीपक हमारे साथ यहां पर मौजूद है। दीपक, किस तरीके की तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है सुबह से अब तक? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जो वोटर्स है अपनी वोट रूपी आहुति देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आम से लेकर खास आज सुबह अवकाश का दिन है और अवकाश के दिन मतदाता वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है शहरी सरकार को चुनने के लिए। 12,29,205 मतदाता हैं और 2,048 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए अतर सिंह नेहरा जी भी पहुंचे हैं। सर, लोकतंत्र का महापर्व और वोट रूपी आहुति आपने भी दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे परिवार के तीनों सदस्यों ने कर लिया है और अब मैं उनके देखिए, पूरे परिवार के साथ सर वोट कास्ट करने आए हैं। सर, इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूँगा, जैसे आप दिखा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भीड़ नहीं है, कोई लाइन नहीं लगी हुई है। आदमी आराम से जो गोले लगे उनमें खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता आए और मताधिकार का प्रयोग करके आराम से जाएं। मेरा यही सभी से आग्रह है कि वो घरों से बाहर निकलें और इस में जो पोलिंग में है वो भाग लें और अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनें। और वो देखेंगे कि बाहर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइन नहीं लगी हुई है नॉर्मली जो हमेशा होती है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमने डबल बूथ कर दिया। एक बूथ पर कम से अधिकतम 600 से के आसपास वोटर्स हैं, जिनमें से 400 के आसपास भी यदि वोट डालेंगे तो किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तो महिला मतदाता हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी की पत्नी भी हैं, चूल्हा चाकी छोड़कर सबसे पहले मतदान करने आए हैं आप। हाँ जी। तो किस तरह से सरकार चुनना चाहते हैं? क्या कुछ काम होने चाहिए? जो काम करे उसको आप वोट दो। वो मत देखो कि कौन सी पार्टी का है, जो काम करे उसको वोट दो। तो और महिला मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? काम करे और तो क्या, और कुछ नहीं, बस काम करें। बिल्कुल। आपने भी वोट कास्ट किया है, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? यूथ को भी आना चाहिए? यूथ को बिल्कुल आगे आना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, अकाउंटेबल करना चाहिए लोगों को। उसके बिना कोई भी डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती है। डेवलपमेंटल वर्क्स ही आपके जो इश्यूज होने चाहिए सिर्फ डेवलपमेंटल वर्क्स पे ही होने चाहिए। तो किस तरह से शहरी सरकार का जब जनप्रतिनिधि चुन के आता है 5 साल दावे और वादे भी करता है, क्या देखना चाहिए? जनप्रतिनिधि में एजुकेटेड होना चाहिए, काम होने चाहिए अपने क्षेत्र का और शहर के विकास का? एजुकेशन एक पार्ट है उसका, बट ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन ही सब कुछ हो। आपको मतलब कि काम होना चाहिए। बेसिकली किसी भी प्रकार का आदमी हो जो अपने क्षेत्र में काम करे, वो हर आदमी उसको पसंद करता है। इट डज़ नॉट मैटर कि वो आदमी चाहे बीटेक ग्रेजुएट हो, एमटेक हो, कुछ भी हो, अनटिल अनलेस वो काम कर रहा हो, वो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी मायने नहीं रखती। अगर वो सिर्फ काम करे, डेवलपमेंट वर्क्स, लोगों के प्रति एम्पैथी दिखाए और अपना काम पूर्ण रूप से करता रहे। बिल्कुल। देखिए, काम पूरी रूप से करना चाहिए। सर, ये कोविड यदि मतदाता आता है तो किस तरह से वो वोट कास्ट कर पाएगा? पिछली बार भी 14 कोविड वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया था। जैसा कि मैंने बताया कि हर 5 बजे के बाद में पीपी किट के माध्यम से हर एक आदमी अपना वोट, जो भी कोविड पॉजिटिव वोट डाल सकेगा। हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के आदमी पहले से उनके संपर्क में है और पिछली बार जिनको मान लो ये तकलीफ हुई थी कि भाई या ये दिक्कत थी कि पीपी किट कहाँ से लाएं, उसके लिए हमने इस बार निर्देश दिए कि जो भी आदमी इच्छुक हो उसको पीपी किट अपनी तरफ से उपलब्ध करा दिया जाए। वो पैसा देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो भी उसको आपने प्रोवाइड कर दी जाए। वो पीपी किट के माध्यम से आके 5 बजे बाद अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। आपने वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल किया। किस तरह को देखकर, आप तो आर्मी के अंदर है और वोट कास्ट करने के लिए जयपुर आए? जी बिल्कुल। अच्छा, तो किस तरह के चुनना चाहते हैं शहरी सरकार को और वोट क्यों महत्वपूर्ण है? वोट महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है। इतने स्ट्रगल के बाद हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला था जब देश आज़ाद हुआ था, तो इसको बिल्कुल आपको उपयोग करना चाहिए। जो भी घर में बैठे 5 मिनट लगते हैं, घर से निकलें, अपने केंद्र पे जाएं, वोट करें, वोट दें और अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसको चुनें, जो आपके लिए है ना, आपके लिए और आपके जो नगर क्षेत्र है उसके लिए काम करें। तो सर, आप तो जयपुर रहे हैं कभी? मैं जयपुर रहा नहीं, मैं अजमेर में स्कूलिंग करी थी, उसके बाद मैं चला गया। बट जब भी मैं जयपुर आता हूँ, इस क्षेत्र में आता हूँ, तो अपना वोट का
पूरा उपयोग करता हूँ। जैसे मैं देखिए, ये जयपुर में नहीं रहते हैं लेकिन वोट जयपुर का है, तो वोट कास्ट करने के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो जरूरी है वोट कास्ट करना, मतदान करना। और ये जिला निर्वाचन अधिकारी अतर सिंह नेहरा जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। ऐसी ही तस्वीरें जयपुर शहर के हर मतदान केंद्र की है। हालांकि इस बार जो मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम की गई है, मतदान जो केंद्र है वो बढ़ाए गए हैं। ऐसे में जो वोटर्स की जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी वो नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अंदर जो मतदान प्रतिशत था वो 57% से थोड़ा सा अधिक था, लेकिन इस बार जो ग्रेटर है उसके अंदर 2048 बूथ हैं। ऐसे में जब 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था 5 विधानसभा क्षेत्रों के ये इस 150 वार्डों के अंदर, उसमें उस समय 50 वार्ड थे, जिसमें 39 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और करीब 8 सीटें कांग्रेस में और इसके अलावा अन्य के में, और उस समय 58% मतदान हुआ था। यानी कि 2014 का इलेक्शन ग्रेटर का हिस्सा और 50 वार्ड में 58% वोटिंग जो प्रतिशत है वो रहा था। अब इस बार देखना है, क्योंकि शाम 5:30 बजे तक का समय है, अवकाश का दिन है, कि कितने मतदाता मतदान केंद्र पर शहरी सरकार को चुनने के लिए पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो ये तमाम जो तस्वीर है वो 5:30 बजे साफ हो पाएगी। और खास बात है कि इस बार कोरोना काल चल रहा है, तो प्रशासन के सामने भी उतनी ही चुनौती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की मतदान केंद्रों पर पालना कराई जाए और जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर आ रहा है वो सैनिटाइज और मास्क लगा कर आए। यानी कि कह सकते हैं सैनिटाइज करके और मास्क लगा कर आए, उसके बाद उसको मतदान केंद्र पर एंट्री दी जा रही है। ये गोले भी बनाए गए हैं मतदान केंद्रों पर, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करते हुए यहां लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। आम से लेकर खास मतदाता है मतदान केंद्र की। देखिए, ये एक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, पूरे परिवार के साथ अपना वोट कास्ट करके आए हैं और जो अमित शाही जो कि इसकी एक पहचान है वो दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनके जिला निर्वाचन अधिकारी के जो कह सकते हैं सन है वो आर्मी के अंदर हैं, केवल वोट कास्ट करने के लिए जयपुर आए हैं और लोकतंत्र की इस जिम्मेदारी को समझते हैं। लोकतंत्र को मजबूत किस तरह से किया जा सकता है उसको समझते हैं, इसलिए अपना वोट कास्ट करने आए हैं। उनको जब ये अधिकार मिला है तो क्यों ना, सबसे अपील भी की गई है कि 5 मिनट का समय निकाले, अपना वोट कास्ट करें, इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए, शहरी सरकार को, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने। और यही तस्वीरें जयपुर शहर के 2048 मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही है, जहां मतदाता है, वोटर्स है, फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर जो बुजुर्ग मतदाता है जिनके लिए व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था की गई है। कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर जो बुजुर्ग मतदाता हैं या कह सकते हैं कि विकलांग जो मतदाता हैं वो सीटियां नहीं चढ़ पाता है, तो उनके लिए हेरिटेज में भी इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखी थी दीपक, जब जो मतदाता है वो पहुंचना वहां पर शुरू हुए थे और ऐसी उम्मीद अब कहीं ना कहीं ग्रेटर में भी नजर आ रही है। सुबह जो कुछ रफ्तार में कुछ कमी दिख रही थी, क्या वो बढ़ती हुई नजर आ रही है मतदाताओं की? देखिए, सुबह 7-7:30 बजे जब मतदान शुरू हुआ था उससे पहले कुछ मतदान केंद्रों पर जो मतदाता है पहुंच चुके थे और अपना वोट कास्ट कर, लेकिन अभी धीरे धीरे धीमी रफ्तार से ये जरूर वोटिंग हो रही है। लेकिन शायद उम्मीद ये है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिस तरीके से बोल रहे थे कि इस बार पोलिंग प्रतिशत है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अवकाश का दिन है, वोटर से लगातार अपील कर रहे हैं, छोटे वार्ड हो चुके हैं, तो प्रत्याशी भी हर घर तक पहुंचने की जुगत में लगाए कि एक एक वोट उनके पक्ष में जाए। और शायद वो जिस तरीके का पंचायत चुनाव के अंदर जो पोलिंग प्रतिशत है या कह सकते हैं मतदान प्रतिशत है उसका जो ग्राफ 82-83% देखने को मिला था, वैसा शहर में नहीं देखने को मिला। यानी कि शायद कुछ हद तक जो मतदाता है, शहरी मतदाता है, या तो वो कोरोना काल में मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचना चाहता है या फिर शहरी सरकार को चुनने के लिए वो अपना मन नहीं बना रहा है। तो जो मतदाता पहुंच रहा है वो वोट जरूर कास्ट कर रहा है और आसानी से कर रहा है, क्योंकि इस बार 10 घंटे का समय दिया गया है। 10 घंटे यानी कि सुबह 7:30 से शाम को 5:30 बजे तक का ये समय दिया गया है, क्योंकि 1 घंटा बढ़ाया गया है। पहले 8 घंटे मतदान के लिए हुआ करते थे, जब लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी। वोटर्स की जो संख्या एक मतदान केंद्र पर 1400 से 1500 हुआ करती थी, लेकिन इस बार कई मतदान केंद्रों पर 500 वोटर्स हैं, कई मतदान केंद्रों पर 600 हैं और लास्ट 850 वोट पर एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा मतदाता है पंजीकृत है। लेकिन
जितना प्रतिशत, क्योंकि हर बार जो ट्रेंड रहा है 2004 से लेकर 2014 तक के इलेक्शन में कि जो वोटिंग प्रतिशत है बिल्कुल वो वार्ड बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन जब जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पहले चरण में मतदान हुआ तो ये ट्रेंड थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया और पोलिंग प्रतिशत जो 2014 के इलेक्शन में बिल्कुल उसमें कुछ कमी जो है वो तकरीबन 2% की, क्योंकि वार्ड भी छोटे हुए हैं, उसमें कुछ कमी जो है वो देखने के लिए मिली है। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटता हूं। यहां पर जयपुर से बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर, फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा। वार्ड 17 में 4 फर्जी वोट डाले गए हैं। सरकारी बालिका विद्यालय विश्वकर्मा में ये मतदान केंद्र है। चारों वोटर मतदान केंद्र पहुंचे तो उन्हें वोट डाले हुए मिले। लोगों ने फर्जी वोट पर हंगामा कर दिया। रिटर्निंग अधिकारी ने लोगों से समझाइश की है। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा है कि एजेंट ने ऐतराज नहीं किया, ऐतराज होने पर ही वोट देने से रोक सकते हैं। दीपक हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं लगातार। दीपक, पूरी अपडेट क्या है इस खबर को लेकर, क्या कहा जा रहा है? देखिए, इस तरह की तस्वीर जयपुर नगर निगम हेरिटेज में भी सामने आई थी कि कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि फर्जी वोटिंग हो रही है, लेकिन मतदान केंद्र पर दोनों ही कैंडिडेट्स के एजेंट्स बैठे हैं, बीएलओ बैठे हैं। तमाम तहकीकात करने के बाद वोटर्स को अंदर आने दिया जाता है। ये विश्वकर्मा का एक मामला सामने आया है। हालांकि रिटर्निंग अधिकारी ने समझाइश के बाद इस मामले को शांत कर दिया, क्योंकि इस चुनाव के अंदर पक्षपात या फर्जी वोटिंग जैसी स्थितियां नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब दोनों ही पोलिंग पार्टियों के एजेंट मतदान केंद्र के अंदर बैठे हो, एक एक चीज़ को उसको कह सकते हैं कि जांच की जाती है, बीएलओ जांच करता है, वोटर लिस्ट में नाम देखता है, तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि पंचायत चुनाव में इस तरह की तस्वीरें जरूर देखने को मिली कि फर्जी वोटिंग की लोगों की संभावना है, लेकिन कैंडिडेट्स भी इतना सजग है, उसके एजेंट भी इतने सजग है कि कोई फर्जी वोट नहीं डल जाए। हालांकि इस तरह की सूचनाएं आती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। पिछले हेरिटेज नगर निगम चुनाव में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, कैंडिडेट्स हैं आपस में उलझ गए, तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। लेकिन अभी मतदान सुचारू रूप से चालू है। लेकिन मॉक पोल के दौरान कुछ ईवीएम्स खराब हुई थी, वहां बदल दी गई है। करीब 8 के करीब ईवीएम्स हैं, उनको बदला गया है, फिर से वहां मतदान शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर में पोलिंग प्रतिशत आ जाएगा कि 2.5 घंटे का रुझान क्या रहता है, कितने मतदाता है मतदान केंद्रों वोटिंग परसेंट की जो तस्वीर है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ देर के बाद साफ हो जाएगी। वापस आपके पास लौटेंगे। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। कोटा का यहाँ पर रुख करते हैं। हमारे साथ जो है मुकेश सोनी इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश,